चंदा रे मेरे भैया से कहना, हो मेरे भैया से कहना, बहना याद करे हो चंदा रे। मेरे भैया से कहना, हो मेरे भैया से कहना, बहना याद करे हो चंदा रे। क्या बतलाऊं कैसा है वो, बिल्कुल तेरे जैसा है वो। तू उसको पहचान ही लेगा, देखेगा तो जान ही लेगा। तू सारे संसार में चमके, हर बस्ती हर गाँव में दमके। कहना घर पास राखी के धागे संवलाए। ATS न्यूज 11 में आपका स्वागत है। मैं अभी ठीक चिनारी प्रखंड के नारायणा गांव में हूं। जैसे कि आप जानते हैं इस समय चल रहा है मुहर्रम के वक्त, और मैं खासकर यहां बात करने के लिए आया हूं एक व्यक्ति से जिनका नाम गफार नियाजी है। मैं इन्हीं से बात करना चाहता हूं कि आखिर मुहर्रम में ताजिया क्यों उठाया जाता है और ये भारत में कब से उठाया जाता है, मैं इनसे जानना चाहता हूं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल गफार नियाजी है। अच्छा ये बताइए, ये भारत में कब से ताजिया उठाया जा रहा है? आप भारत ही का सवाल न कीजिए, पूरे विश्व का सवाल कीजिए। पूरे विश्व में ताजियादारी होती है, हिंदुस्तान ही में नहीं होती है। और ये जो लोग गलत धारणा किए हुए हैं कि तैमूर लंग ने ईजाद किया, जी नहीं। तैमूर लंग 1398 ईस्वी में हिंदुस्तान आया था, और उससे पहले मौलाना मौदूदी साहब की किताब गवाह खिलाफत और मौलूकियत, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ख्वाजा गरीब नवाज हिंद में आकर के ताजियादारी करके मुसलमानों को मुशरिक और बिदती बना दिया। वो 1176 ईस्वी में आए थे। और उनसे पहले महमूद गजनवी ने हमीद मुल्तानी पर हमला किया था। महमूद गजनवी ने, वो ताजियादार गुजरे हैं। हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है कि अभी जिला सूबा कर्नाटक जिला मतोही जिला में 900 साल की तवारीख जारी है, और जिला सिवान का 700 साढ़े 700 की तवारीख जारी है। यहाँ खैराबाद उत्तर प्रदेश, खैराबाद में एक कस्बा है, सीतापुर जिला में एक कस्बा है खैराबाद, वहाँ 1100 साल की तवारीख है, जो कि आज दूध में दफन होती है ताजिया। और रही सवाल ताजिया हम क्यों उठाते हैं, ताजिया हम ही नहीं उठाते हैं, ताजिया मुसलमान का ही नहीं है, ताजिया हिंदू और मुस्लिम दोनों उठाते हैं। आज खोजेंगे आप तो जिस गांव में एक व्यक्ति भी मामडन नहीं है, उस गांव में भी ताजिया बनती है, और उस गांव में लोग उठा कर गए। ताजिया की हकीकत क्या है? ताजिया इंसानियत के लिए, हम याद हुसैन की इंसानियत जो उन्होंने करबला में इंसानियत के लिए, जमहूरियत के लिए, सबका हक बराबर के लिए। एक जालिम बादशाह यजीद था, मुआविया का लड़का था, अबू सुफियान उसका दादा था, हिंदा उसकी दादी थी, अमीर मुआविया उसका बाप था। उन्होंने यजीद को अपना खलीफा बनाया, और चारों तरफ यानी कि बदआमनी जुल्म खिलाफ काम हो रहा था।
उसके लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर के कहा कि तुम दुनिया का बादशाह हो सकते हो लेकिन मजहब का, दीन का बादशाह नहीं हो सकते हो। उन्होंने करबला में अपनी जान दे करके इंसानियत को बचा लिया और ये हमारे हिंदुस्तान की, हमारे मुल्क हिंदुस्तान का एक रिकॉर्ड है कि 7 अफराद जो कि करबला में जाकर के शहीद, एक जालिम बादशाह यजीद था, मुआविया का लड़का था, अबू सुफियान उसका दादा था, हिंदा उसकी दादी थी, अमीर मुआविया उसका बाप था। उन्होंने यजीद को अपना खलीफा बनाया और चारों तरफ यानी कि बदअमनी, जुल्म खिलाफ काम हो रहा था। उसके लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर के कहा कि तुम दुनिया का बादशाह हो सकते हो लेकिन मजहब का, दीन का बादशाह नहीं हो सकते हो। उन्होंने करबला में अपनी जान दे करके इंसानियत को बचा लिया और ये हमारे हिंदुस्तान की, हमारे मुल्क हिंदुस्तान का एक रिकॉर्ड है कि 7 अफराद जो कि करबला में जाकर के शहीद हुए हैं, कुछ वहाँ बस गए, बहुत से लोग गए थे, वो ख़ानदान आज भी जिंदा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 2 सगी बहनें, उनकी बीवी की 2 सगी बहनें हिंदुस्तान में भी आई थी, सिसोदिया ख़ानदान में, चंद्रभागा ख़ानदान में, वो ख़ानदान आज भी है। अपने को ये लोग महिवाल और हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं। रही सवाल ताजियादारी क्यों उठती है, ये ताजियादारी क्यों उठती है? इंसानियत को बचाने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जान दे दिया, जो कि 72 की तारीख मिलती है, लोग 72 अफराद कहते हैं, जी नहीं, उसमें 126 अफराद शहीद हुए हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 27वां आदमी है और उन्होंने अपनी आल और अहवाल को, ये बच्चे को वहाँ पे ले जा करके ये यजीद के खिलाफ लड़ने के लिए गए। यहाँ यजीद को, वहाँ जंग नहीं हुई थी, लोग जंग देते हैं ना, वहाँ इंतकाम लिया गया था। यजीद की शायर से मसरूफ, यजीद अरबी में शायर बोला था कि ऐ हुसैन, अगर ये तू न कहा होता कि यजीद की माँ से मेरी माँ अच्छी है, यजीद के बाप से मेरे बाप अच्छे हैं, यजीद के नाना से मेरे नाना अच्छे हैं, यजीद के दादी से मेरी दादी अच्छी हैं, तो अब ये हमको बताया जाए। मेरा सवाल ये है कि माँ फातिमा हुसैन अलैहिस्सलाम की माँ थी, क्या वो कौन सी यजीद की माँ थी जो कि अपने माँ को वो अफजल समझाए माँ फातिमा से? हुसैन अलैहिस्सलाम का बाप हजरत अली मौला करमुल्ला वजहू हुसैन अलैहिस्सलाम के बाप थे। कौन वो यजीद का बाप था? मुआविया, जिसने जुल्म किया, वो क्या हुसैन अलैहिस्सलाम के बाप हजरत मौला अली से वो अफजल था? और वो कौन थे यजीद का नाना, जिसका आज माँ का पता नहीं है, नाना का, दादा का पता नहीं है, नाना का पता नहीं है, उस खानदान का कुछ पता नहीं है? वो कौन यजीद का नाना था? लोग हमको बतावें, यजीद का नाना का नाम क्या था, यजीद के माँ का नाम क्या था? ये सब जब जानेंगे तब इसकी हकीकत मालूम होगी। अच्छा ये बताइए